तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरबीपीओ आरबी क्लर्क के लिए मेंस कंटेंट कहां से अवेलेबल होगा, हमें अपनी मेंस प्रिपरेशन के लिए जो भी प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए वो कैसे मिलेगा। तो आज हम इस वीडियो में सब कुछ एक साथ डिस्कस करेंगे। और ये सारे एग्जाम्स के लिए ऐसा नहीं सिर्फ आरबीपीओ आरबी क्लर्क, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जितने भी एग्जाम्स होते हैं आपके सारे एग्जाम्स को टारगेट करेगा। तो इस वीडियो के बाद आपको मेंस की चीजें, भाई आपको चीजें कहाँ से कैरी करनी है, कैसे प्रैक्टिस करना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं पहले ही बता दूं, ये वीडियो थोड़ा सा मतलब जनरली आप जो सुनते हो उससे थोड़ा अलग होगा। बहुत से लोगों ने भाई काफी चीजों को क्रिटिसाइज ऑलरेडी कर रखा है, बट फिर भी यार देखो, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते जाओगे इस फील्ड में, आपको समझ में आ जाएगा कि लिटरली चीजें सिर्फ सिंपल सिंपल चीजें ही वर्क कर पाती हैं, बहुत ऐसे फैसिनेटिंग चीजें वर्क नहीं करती हैं। तो पहले ही बता दूं, वीडियोस थोड़ा सा सुनने में ऑकवर्ड लगेगा, तो अगर भाई डाइजेस्ट ना हो तो ओपनली क्रिटिसाइज कर सकते हो, वैसे भी काफी लोगों ने किया हुआ है। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। फिर देखिए, सबसे पहले तो मैं जो बिलीव करता हूँ, मेरा मानना एटलीस्ट है कि आपको कंटेंट बहुत सारा मार्केट पे मिलेगा, बट आपको सब कुछ एक साथ कंज्यूम नहीं करना होता है। आपको छोटी छोटी चीज़ें, मतलब बहुत लिमिटेड चीज़ें ही पढ़नी होती हैं, क्योंकि लिमिटेड चीज़ों का ही मल्टीपल रिवीजन आपके काम आएगा। क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ तो ली, बट आपने रिवीजन नहीं किया तो वो सब वेस्ट जाएगा। इसलिए मैं जो बताऊंगा वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होंगी और बहुत लिमिटेड कॉन्टेंट होगा जो आपको प्रिपेयर करना है। और मतलब लिटरली जो जितने जेन्युइन पर्सन्स हैं या जितने भी लोग हैं जिन्होंने मेंस लिखा हुआ है, सबको आइडिया होगा कि लिटरली बता रहा हूँ, बहुत छोटी छोटी चीज़ें ही वर्क कर पाती हैं, बहुत ऐसे फैसिनेटिंग चीज़ें काम नहीं करती हैं। तो सुपरफिशियली हम कुछ भी बात नहीं करेंगे, जेन्युइन चीज़ें बात करेंगे, एकदम छोटी छोटी चीज़ों पर कवर कर देंगे। तो सबसे बेहतरीन जो रिसोर्स होता है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, मैं इंडिविजुअल सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ कवर करूंगा और कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को डेडिकेटेड अलग कर दूंगा। वो डिपेंड करेगा कि कहाँ पे क्या नीड है। तो सबसे बेहतरीन, मतलब जो सबसे प्रीशियस रिसोर्स है वो है आपका मॉक टेस्ट। कोई भी टेस्ट सीरीज जो भी आप यूज कर रहे हो वो बेस्ट है। कुछ भी ऐसा नहीं कि ये अच्छा है कि वो बुरा है, सारी टेस्ट सीरीज अच्छी हैं। तो सबसे बेहतरीन रिसोर्स आपका मॉक टेस्ट होते हैं आपके मेंस प्रिपरेशन जर्नी में। आपको मेंस का जो कंटेंट मिलेगा वो आपको मॉक टेस्ट से ही मिलेगा। तो आप वीकली बेसिस पे एक मॉक टेस्ट दीजिए, जिसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है वो 2 दे सकते हैं। उसी से आपको लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन सारे ही सब्जेक्ट्स के, वो इंग्लिश होगा, वो जीए होगा। जी हो सकता है कि भाई अगर आप ओल्ड दे रहे हैं मॉक्स तो भाई वो आपका काम का नहीं होगा, तो आप जीए छोड़ सकते हो। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, उसके अलावा जैसे आरआरबी में कंप्यूटर आता है तो कंप्यूटर चेंज नहीं होता, वो हमेशा एक जैसा ही रहता है, तो वो आपको सेम मिलेगा। हिंदी हो सकती है, वो भी सेम ही रहती है भाई, उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। तो सबसे बेहतरीन जो रिसोर्स होने वाला है वो आपके लिए होने वाला है आपका मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपका सबसे प्राइमरी सोर्स होगा आपके मेन कंटेंट के लिए। सेकेंडरी सोर्सेस में आती हैं, जिस भी टीचर्स को फॉलो करते हैं उनकी चेकलिस्ट आती है, उन्हीं के टेलीग्राम चैनल्स पे। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्ट उनका टेलीग्राम चैनल ही ज्वाइन करो यार, क्योंकि देखो अगर मैं टेलीग्राम चैनल बनाता हूँ, मैं उस पर कॉन्टेंट देता हूँ, ठीक है आप मुझसे कनेक्टेड है, बट एटलीस्ट वो मेरा कंटेंट नहीं है ना। तो जिस टीचर ने एफर्ट डाले हैं आप उन्हीं के टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कीजिए, ताकि आप उनसे ही डायरेक्ट कनेक्ट हो पाए। मैं भाई एक मीडिएटर हूँ, जो मैंने सीखा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन्हीं की जो टेलीग्राम चैनल्स होते हैं उन्हीं पे अपनी मेंस की भी चेकलिस्ट डालते हैं। जैसे आशीष अरोरा सर है, उनकी मेंस की चेकलिस्ट आती है। अंकुश सर है, उनकी मेंस की चेकलिस्ट आती है। निम्सा बंसल मैम है, उनकी भी मेंस की चेकलिस्ट आती है। आप जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको एम्पल नंबर ऑफ चेकलिस्ट मिल जाएंगे। जरूरी नहीं होता कि जो लेटेस्ट चेकलिस्ट है वही आप फॉलो करोगे। भाई अगर कुछ प्रीवियस पड़ी हुई है, 1 आध महीने पुरानी या 1 आध 6 महीने पुरानी, आप आराम से उनको भी कैरी कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप पढ़ूंगा तो लेटेस्ट पढ़ूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कंटेंट सब में लगभग एक जैसा है। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस की कमी, भाई कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल नहीं पा रहे हैं। तो इंग्लिश के लिए मैंने बताया निमिषा बंसल मैम है, रीजनिंग के लिए अंकुश लांबा सर है, मैथ्स के लिए आशीष अरोरा सर है। कौशिक मोहंती सर का भी चैनल है, वो भी अपने चैनल पे ही, टेलीग्राम चैनल पे ही आपको मेंस की चीज़ें प्रोवाइड करते रहते हैं, तो आप उनका भी ज्वाइन कर सकते हो। मैथ्स के लिए हर्षल अग्रवाल सर हैं, उनका भी चैनल, आप उनके लिए फॉलो कर सकते हो। इंग्लिश के लिए वरुण चित्रा सर है, वो उनका भी टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन करो। मतलब कुल मिला के ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि सारे टीचर्स जिनको आप फॉलो करते हैं अपने प्रीलिम्स कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, उन्हीं के टेलीग्राम चैनल्स पे जाइए, उन्हीं की ही मेंस की चेकलिस्ट वहां पे अवेलेबल है। 30-35 चेकलिस्ट भी लगाओगे भाई, बहुत टाइम लगता है मेंस क्वेश्चन बनाने में, से हलवा नहीं होता कि बस गप कराया, तो इट विल टेक टाइम। तो जाइए, आपको आराम से मेंस कंटेंट वहां मिलेगा। तो आपका प्राइमरी सोर्स हो गया आपका मॉक टेस्ट, सेकेंडरी सोर्स हो गया आपके टीचर्स के चेकलिस्ट। और लिटरली कहूँ तो बस इतना ही करना होता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि भाई बस इतना ही तो
सच बता रहा हूँ दोस्तों, बस इतना ही, क्योंकि जब आप मेंस का पेपर देने बैठोगे तो वहाँ पे आप भाई बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। आपके पास लिमिटेड टाइम है, उस लिमिटेड टाइम में आपको वही क्वेश्चंस पिक करने जो आपको आते होंगे, और उसके लिए आपको ऐसे बहुत 50 कॉन्सेप्ट्स नहीं जानने होते हैं। आपको बस उतने लॉजिक्स और उतने कॉन्सेप्ट चाहिए ताकि आप अपने जोनल के क्वेश्चंस उठा के अटेम्प्ट कर लें। तो अगर आप वीकली बेसिस पे या वीकली 2 मॉक देते हो मेंस का, और इन्हीं टीचर्स का डेली बेसिस पे इन्हीं की मेंस चेकलिस्ट फॉलो करते हो, इतना ही इनफ हो जाता है। फिर भी अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालना चाहते हो तो गाइडली का बंडल पीडीएफ आता है, या जितने भी प्लेटफॉर्म के आपने टेस्ट सीरीज सुन रखी होगी सभी का मेंस का पीडीएफ मार्केट पे अवेलेबल होता है। थोड़ा सा जुगाड़ लगाओ यार, एस्पिरेंट लाइफ में हो, हर चीज़ आप परचेज नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा जुगाड़ लगाओ, टेलीग्राम का अरेंजमेंट करो। नहीं हो पा रहा अगर तो मैं बताऊं यार, तो मैं थोड़ा सा आलसी टाइप का इंसान हूँ, टेलीग्राम चैनल मुझसे क्रिएट हो नहीं पा रहा है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि टेलीग्राम चैनल क्रिएट करके कुछ पीडीएफ जो मुझे मिलती है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँ। तो अरेंजमेंट बैठाओ, आपको आराम से पेड प्लेटफॉर्म्स की भी मेंस की चेकलिस्ट और मेंस का कंटेंट मिल जाएगा। तो सिंपली 2-3 चीज़ें हैं। पहला आपका प्राइमरी सोर्स आपका मॉक टेस्ट, आपका सेकेंडरी सोर्स है आपके टीचर्स के द्वारा दिए गए मेंस के क्वेश्चन, एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है, थर्ड सोर्स है कोई पेड प्लेटफॉर्म का आपने कोई बंडल पीडीएफ बाय कर लिया। बस तो यही है ओवरऑल मेंस के कंटेंट का लफड़ा। ऐसे आपको प्रीलिम्स की तरह भतेरों क्वेश्चंस नहीं लगाने होते भाई कि एकदम दौड़ रहे हो यार, क्योंकि मेंस लिमिटेड चीज़ें पढ़िए, क्वालिटी कंटेंट में फोकस कीजिए, क्वांटिटी में नहीं, क्योंकि सिर्फ क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। क्वालिटी के साथ अगर आप चीज़ों पे स्टक करोगे तो ऑलरेडी आप क्वांटिटी सॉल्व कर ले जाओगे। और किसी को लग रहा हो ना यार कि इतना कम में कैसे होगा, भाई आप इतना करके दिखा दो मुझे। किसी को लग रहा हो कि ये कम है, भाई बैठना कभी मेंस डीआई के साथ, कभी बैठना मेंस अर्थमेटिक के साथ, जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस के साथ आपके एवरेज का लॉजिक लगाएगा, परसेंटेज का लॉजिक लगाएगा ना भाई, आपके परखच्चे उड़ा देगा। उस पर जब वेरिएबल्स आएंगे ना तो आपको हवा नहीं लगेगी भाई, इतने आसान नहीं होते हैं। तो अगर आपके पास मेंस के किसी भी एक सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चंस भी ना, उसको बनाने में आपका हफ्ता जाएगा। अब ये नहीं कि बस अपने आंसर देख लिए, नहीं, सेल्फ से आपको उस पर भाई टाइम डिवोट करना पड़ता है, आपको सारे लॉजिक्स लगाने पड़ते हैं, हर एक पॉसिबिलिटी चेक करनी होती है। फिर जब आपसे ना बने तब आपको जाकर उसका सोल्यूशंस देखना होता है। तो मेन कंटेंट का प्रॉब्लम यही था कि भाई मेंस का कंटेंट कहाँ से मिले, आपका मॉक टेस्ट प्राइमरी, सेकेंडरी आपके टीचर्स, थर्ड आपका कोई पेड पीडीएफ। दैट्स इट, इतना ही है मेंस के लिए। इतना कर लोगे, चाहे वो एसबीआई का मेंस हो, चाहे वो आरबीपीओ का मेंस हो, क्लर्क का मेंस हो, चाहे डबल का मेंस हो, सब कुछ सबके लिए चीज़ें एक जैसे ही काम करती हैं। तो ओवरऑल यही है आपके मेंस के लिए डेडिकेटेड वीडियो, जिसमें आपको आरबी कंटेंट का इशू खत्म हो गया है। मैं कोशिश करूंगा एक टेलीग्राम चैनल बना दूं और मेंस का कंटेंट जितना मुझे अवेलेबल हो पाता है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट्स करना, और हो सकता है कुछ चीज़ें मुझसे छूटी हों या कुछ मैंने गलत कह दिया हो। मोस्ट ऑफ द लोग तो नहीं कहते कि आप गलत हो, लेकिन कुछ लोग होते जो कहते हैं भाई अंट शंट बता रहे हो आप, तो ठीक है, आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं उससे भी सीखने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, फिर आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो में।